भारत में हुए आम चुनावों में एक बार फिर एनडीए की सरकार को बहुमत मिला है। इस बार बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को नहीं पार कर सकी, लेकिन गठबंधन के समर्थन से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत की ओर से पड़ोसियों को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका के नेताओं को भी आमंत्रित करना हिंद महासागर के देशों के साथ सहयोग को दिखाता है। भारत की ओर से मालदीव को आमंत्रित करना सबसे हैरान करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भारत और मालदीव के बीच तनाव देखा गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सत्ता में आने के लिए इंडिया आउट अभियान चलाया था। वहीं मई में मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया। साथ ही चीन से उनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो भारत की टेंशन बढ़ाने वाला है। जनवरी में पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणियां की थी, लेकिन अब मालदीव को आमंत्रित करके भारत ने रिश्ते सुधारने का मौका दिया है। इससे पहले 2014 के शपथ में मालदीव को आमंत्रित किया गया था। तब राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारत आए थे। 2019 के शपथ ग्रहण में मालदीव को नहीं बुलाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने बुधवार को अलग अलग फोन बातचीत के दौरान बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के नेताओं को उद्घाटन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और गुरुवार को सभी 7 देशों को औपचारिक निमंत्रण भेजा। मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा जिन सभी देशों को आमंत्रित किया गया है, उनका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी पहले की नीति में महत्वपूर्ण स्थान। मुइज्जू को आमंत्रित करने का निर्णय यह संकेत देता है कि भारत प्रमुख क्षेत्रों में मालदीव के साथ सहयोग जारी रखने का इच्छुक है। मालदीव ने गुरुवार देर रात मुइज्जू के निमंत्रण को स्वीकार करने की पुष्टि भी की है। मालदीव के अधिकारियों ने कहा कि मुइज्जू के साथ विदेश मंत्री मूसा समीर के साथ उनके मंत्रिमंडल के 3 सदस्य होंगे। सत्ता में आने के बाद मुइज्जू की यह पहली भारत यात्रा होगी। अभी तक देखा जा रहा है कि मालदीव का नया राष्ट्रपति अपनी पहली यात्रा भारत में करता है, लेकिन मुइज्जू ने इस रिवाज को तोड़ दिया था। मुइज्जू ने पहली यात्रा के रूप में तुर्की और चीन को चुना था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।